Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing geometry, and in geometry we have completed almost all the topics. Only last page is left related to shapes. शेप्स में हमारा सिर्फ एक लास्ट पेज बचा है और उसके बाद फिर हमें पॉइंट्स एंड लाइंस को पढ़ना है। तो पॉइंट्स एंड लाइन आपके लिए क्योंकि नया टॉपिक है और ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा, पर उससे पहले जो एक पेज बच गया है आपकी एक्सरसाइज का, दैट वी विल कंप्लीट इन टुडेज़ वीडियो विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 113। 113 पेज पर एक एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है, दैट इज़ लेफ्ट। राइट द नेम ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स। Write the name of the geometrical shape of each of the following objects. Okay, now you can see some pictures are given on page number 113. वो कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सामान का पिक्चर है, पर आपको वो सामान का शेप देख के बताना है कि वो किस ज्योमेट्रिकल शेप से रिजेंबल करता है, किस ज्योमेट्रिकल शेप की तरह वो है। जो आइटम है, जो पिक्चर बना हुआ है, वो सामान का शेप किस ज्योमेट्रिकल शेप से मिलता है, दैट यू हैव टू टेल। ओके, अगर वो किसी क्यूबॉइड से मिलता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल बोल सकते हैं। सिलेंडर से मिलता है तो सिलेंड्रिकल बोलेंगे, क्यूब से मिलता है तो क्यूबिकल बोलेंगे, कोन से मिलता है तो कोनिकल बोल सकते हैं। अगर या सिंपल आप क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, किस ज्योमेट्रिकल शेप की तरह तो बोल सकते हैं क्यूबॉइड, पर जनरली क्यूबॉइड वाले शेप को हम क्यूबॉइडल बोलते हैं। पर आपके लिए क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, कोनिकल, सिलेंड्रिकल ये थोड़े से नए टर्म्स हैं, तो आप सिर्फ शेप भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट वो जो बना हुआ है वो एक ज्वेलरी बॉक्स जैसा या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है तो वो एक बॉक्स बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट जैसा, इस तरह से यहाँ पे ऐसे क्लिप भी बना हुआ है उसमें। तो ये इसका शेप कैसा है? यू कैन आइडेंटिफाई, ईजिली आइडेंटिफाई कैसा शेप है इसका? क्यूबॉइड का शेप है। तो आप इसे क्यूबॉइड शेप बोल सकते हैं या फिर आप इसे क्यूबॉइडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ शेप ऑफ क्यूबॉइड और इट इज़ क्यूबॉइडल इन शेप, इट इज़ क्यूबॉइडल इन शेप। नेक्स्ट एक डालडा का डब्बा है, डालडा जो वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे ड्राइंग बनी हुई है, डालडा लिखा हुआ है, यहाँ पे ढक्कन है, पर हमें उससे मतलब नहीं, हमें उसके शेप से मतलब है ना। इसका शेप कैसा है? किस शेप से मिलता है? सिलेंडर, है ना, इसका शेप सिलेंडर जैसा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। इस शेप को बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। देन आप देखेंगे एक डायस है, डायस जो लूडो वगैरह खेलने में जो आप यूज़ करते हैं ना, उसमें से डॉट्स बने हुए हैं, तो इसका शेप कैसा है? क्यूब के जैसा है ना। कौन से 3D शेप की तरह? क्यूब जैसा इसका शेप है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्यूबिकल, ठीक है, इसको क्यूबिकल बोल सकते हैं। इट हैज़ 3 शेप ऑफ अ क्यूब, इसका शेप क्यूब की तरह है, तो इसे हम क्यूबिकल बोल सकते हैं, या सिर्फ क्यूब भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। दैट दिस डायस हैज़ द शेप ऑफ क्यूब। नेक्स्ट है एक फ्रूट बना है, समझ ही रहे होंगे कौन सा फ्रूट है ये? इट इज़ ऑरेंज। तो ऑरेंज का शेप कैसा होता है? स्फीयर जैसा, है ना, स्फीयर जैसा शेप होता है, तो इस शेप को आप स्फेरिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्फेरिकल, क्योंकि इसका शेप स्फीयर जैसा है। देन एक फनल बना है जिसे आप हिंदी में शायद कुप्पी बोलते हैं, है ना, ऐसे
ये फनल है, तो इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? इट इज़ रिजेंबलिंग टू कोन, है ना, कोन जैसा इसका शेप है, तो इसको हम बोल सकते हैं कोनिकल। कोन का शेप है तो इसे कहेंगे हम कोनिकल, ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया। तो नेक्स्ट पिक्चर पे मूव करते हैं। देन वी हैव अ पम्पकिन। ऐसा एक पम्पकिन बना हुआ है। पम्पकिन का कैसा शेप है? स्फेयर का शेप है, तो इसे क्या बोल सकते हैं? स्फेरिकल, ठीक है। स्फेयर का शेप है तो इट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल। देन एक मैं अब इसको इस तरह से क्यों बना रही हूँ आप समझ रहे होंगे। ये एक आइस क्यूब है जो आप फ्रीज़र में अपने फ्रीज़ करते हो, तो ये इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप भी क्यूब जैसा होता है, तो इसे भी क्यूबिकल बोल सकते हैं। इट इज़ क्यूबिकल इन शेप। आइस क्यूब इज़ क्यूबिकल इन शेप। देन वी हैव वन मोर आइटम एंड इसका शेप कैसा है? अगेन इसका शेप रिजेंबल कर रहा है सिलेंडर से, है ना, सिलेंडर जैसा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सिलिंड्रिकल, CYLINDRICAL, ये ई हट जाता है ना जब हम सिलिंड्रिकल लिखते हैं, तो ये हो गया सिलिंड्रिकल शेप का। देन वी हैव अनदर पिक्चर, मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसको, एंड यू कैन आइडेंटिफाई दैट पिक्चर। व्हाट इज़ दिस? यस, इट इज़ चिली, है ना, मिर्ची है। कैसा शेप है इसका? इसका शेप है कोन के जैसे, तो इसको कौन सा शेप बोलेंगे? कोनिकल। इसका शेप है कोनिकल, ठीक। बस यही करना था आपको, आइटम्स को पहचानना था कि उसका शेप किससे और रिजेंबल करता है। आई होप आपने ये नोट कर लिया है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। Okay, moving on to the next topic, that is point and lines. अब ये जो लाइन मैंने लिखा है, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा इसको और प्रॉपरली लिख देती हूँ। पॉइंट एंड लाइंस, ये टॉपिक है आपका, इसी ज्योमेट्री का ही टॉपिक है। हियर आई हैव रिटन पॉइंट एंड हियर आई हैव रिटन लाइंस। नाउ व्हाइल राइटिंग पॉइंट, ये मैंने आई के ऊपर एक डॉट डाला है ना। जब हम जनरली आई लिखते हैं इंग्लिश में तो ऐसे लिखते हैं ना, तो उसके ऊपर ये जो डॉट डाला है ना, दिस इज़ पॉइंट, यही पॉइंट होता है, इसी को पॉइंट बोलते हैं। ये मैंने मार्कर लिया और इसके ऊपर ऐसे कर दिया। नाउ यू कैन सी अ स्मॉल डॉट ओवर हियर, दिस इज़ पॉइंट। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? दिस इज़ पॉइंट, इसी को बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। अगर आप कोई भी पेंसिल आपने लिया और पेंसिल से पेपर के ऊपर एक ऐसे निशान लगा दिया, दैट डॉट इज़ अ पॉइंट। बस किसी भी पेज पर आपने एक मार्क ऐसे कर दिया, दिस इज़ पॉइंट, इसी को बोलते हैं पॉइंट। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ बनाया
और एक पॉइंट यहाँ बना दिया। अब क्या कर रही हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को, अगर आपको ये दिख रहा है तो मैंने इसको जॉइन कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको एक लाइन, ये एक ऐसे दोनों को जॉइन किया तो ये जो निशान बना, दिस इज़ कॉल्ड लाइन, इसको बोलते हैं लाइन। बट एक करेक्शन मैं यहाँ करना चाहूँगी, बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बुक में डिफरेंट है। Children, it is not possible to draw a line. Yes, I repeat, it is not possible to draw a line. Line जो है वो draw नहीं करते हैं हम, line segment draw करते हैं। क्या draw करते हैं? Line segment. We draw line segment का मतलब होता है टुकड़ा, piece, part of line. लाइन का एक पार्ट हम ड्रॉ करते हैं, लाइन का एक टुकड़ा हम ड्रॉ करते हैं, हम लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, लाइन का एक पार्ट ड्रॉ करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? इसलिए कि ये जो लाइन है इसका कोई एंड नहीं होता। जो लाइन होता है ना उसका कोई एंड नहीं होता। अगर इसे खींचेंगे ना, इसको खींचते 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 आप कितनी भी दूर इसको लेते जाओ, पूरा अर्थ कवर कर दो, इस तरफ से इसको लाइन को ड्रॉ करना शुरू करो, बोर्ड से पार उसको दीवार वार करते 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 जितनी दूर ले जाओगे पूरा अर्थ के पार तक चला जाएगा। ये इसका कोई एंड नहीं होता। जो लाइन होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में, अगर मैंने ये खींचा तो ये इस डायरेक्शन में कितना भी दूर आप इसको खींच सकते हो, इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर जा सकता है ना। तो लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। जो हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का एक टुकड़ा होता है, लाइन का एक पीस होता है। ठीक है। हाँ, लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि लाइन कैसा दिखता है। अब लाइन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसे 2 डॉट डाला, ठीक है, पॉइंट डाला, और इसको ज़रा मैं ड्रॉ कर दूँ पहले, ऐसे किया। अब मुझे बताना है कि ये लाइन है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक एरो बना दूँगी, इधर से एक एरो बना दूँगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरो बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर जा सकता है, और ये एरो बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर जा रहा है। तो दिस इज़ लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। मतलब हम ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में लाइन कितनी भी दूर जा सकता है और इस डायरेक्शन में लाइन कितनी भी दूर जा सकता है। अदरवाइज़ जो हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है। तो मैंने अगर 2 पॉइंट बनाए कहीं भी और उसको जब मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया, और ये 2 पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ABCDEF कुछ भी। अब मैंने इसको बोला ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है। चाहे तो मैंने एक यहाँ पर 2 डॉट डाले, इसको लाइन बना, ये 2 डॉट मतलब 2 पॉइंट। अब इसको मैंने बोल दिया ये X है और ये Y, नाम दे दिया। ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो पॉइंट्स और लाइन के बारे में हमें पहले तो यही सिंपल सी बात को समझना है कि वी कैन नॉट ड्रॉ लाइन बट वी कैन रिप्रेजेंट इट। उसको हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ लाइन। ठीक है। दिस इज़ लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक टुकड़ा है, लाइन का एक पार्ट है। और ये जो पॉइंट, ये जो है, मैं इस पर M और N डाल दिया तो M और जो N है वो क्या है, पॉइंट है। MNR पॉइंट, ये मैंने नाम दे दिया है पॉइंट को। ठीक है। अगर एक पेपर लिया, ये मेरा सपोज पेपर है, इसके यहाँ पे मैंने एक डॉट डाल दिया। ठीक है। तो ये डॉट क्या है, मेरा पॉइंट है। अब इसको मैंने नाम दे दिया C, इस पॉइंट का नाम हो गया C। समझ में आया? तो ये बेसिकली हमको इस चैप्टर में, इस पार्ट में, चैप्टर के इस पार्ट में, पॉइंट एंड लाइन में यही जानना है। लाइन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। वैसे तो कर्व्ड लाइन भी होता है, थोड़ा सा कर्व्ड लाइन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। पर बेसिकली हम 3 लाइन पढ़ने वाले हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग लाइन, और साथ में थोड़ा सा कर्व्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
ये हो गया जो लेटा हुआ लाइन है, ऐसे लाइन सेगमेंट, ये है हॉरिजॉन्टल। अगर ये लाइन सेगमेंट खड़ा है तो ये क्या है, वर्टिकल है। और थोड़ा भी अगर ये टेढ़ा हो गया सेगमेंट तो ये हो गया स्लैंटिंग। तो इन्हीं के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ फिगर्स बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइंस होंगी और स्लैंटिंग लाइंस होंगी, जिसे आपने जब आप यूकेजी में पढ़ रहे होंगे तो आपने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन के फॉर्म में पढ़ा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने स्लीपिंग लाइन बोला होगा, वर्टिकल लाइन को आप स्टैंडिंग लाइन बोलते होंगे और स्लैंटिंग लाइन को तो स्लैंटिंग लाइन ही बोलते हैं। तो इनके बारे में हम अपने आगे वाले वीडियो में अब पढ़ेंगे। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, बस अब सिर्फ लाइन्स को पहचानना है हमें। जब फिगर्स हम देखेंगे उन फिगर्स में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कौन कौन सी वर्टिकल लाइंस हैं और कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, और कौन कौन सी स्लैंटिंग लाइंस और कितनी स्लैंटिंग लाइंस हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।